आप कितना ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, नाम नए नए उठाते रेप में रहिए, नंबर वन फर्रुखाबाद वाले क्लियर मामले होने में वाला क्या हुआ नहीं है है। शिवम त्यागी 12-12 साल की रेप में बच्चियों नंबर के वन फर्रुखाबाद कैरेक्टर वाले मामले में क्या असैसिनेशन हुआ करने है? वाले क्या लोगों अपडेट को, है? डीएनए की मांग करने वालों को ऐसे ही जवाब मिलेगा। फर्रुखा हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है अमित जवाई को बड़ा दर्द है क्योंकि मोहित खान पर कार्रवाई राम हो गई, रहीम को क्योंकि पवन यादव पर कार्रवाई हो गई और इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी, राम आगे रहीम भी को होती आपके रहेंगी, सरकार में आगे भी पवन होती का रहेंगी। चाहे गायत्री प्रजापति होगा उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, रेपिस्टों को कोई भी होगा इसी आपकी तरह की सरकार कार्रवाई ने होगी, किसी को बोला। बख्शा नहीं जाएगा। चित्रा जी के पहले ही कमेंट में इस तरह की चिल्लाचिल्ली होनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चिल्ला सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गृह मंत्री आप इनको रोक देंगे? नहीं, संस्कार किसके अच्छे हैं सामने आ रहा है भाई। समाजवादी का कार्यकर्ता जो है सामने आ रहा है, मोहित खान नगर अध्यक्ष सामने आ रहा है। अमित जमई साहब, मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। इनको रोक देंगे? ये नहीं, तरीका जो ठीक नहीं हो रोपिस्ट सकता है है। वही और जा रहे अमित हैं। जमई भाई, जी, दर्द मत मैं तो आज ये इतना उम्मीद दर्द कर रही होना थी कि चाहिए। जूही सिंह की ओर से जो बयान दिया गया था उस पर आज खेद व्यक्त करेंगे और आप शर्मिंदा होते हुए माफी मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर आप राम रहीम, आसाराम, अरे उस पर डिबेट थोड़ा। आप यूपी की बड़ी पार्टी हैं सर, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है, आप अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं। अमित जमई जी, आप अपने मुद्दे, आसाराम पे डिबेट नहीं हो रही है। आप पता नहीं पिछले कई डिबेट से आसाराम को लेकर आते हैं इस डिबेट में। प्लीज अमित जमई जी, उनकी बात हो जाए और 3 लोग इंतजार करें। आशुतोष जी, एमएच खान जी हैं, बाकी लोग भी, अनिल दुबे जी हैं। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। शिवम त्यागी जी अपनी बात जल्दी से खत्म करें, बाकी लोगों के पास जाना है। बताइए जरा कुछ। थैंक यू। आपने शुरुआत की थी कि आज डीएनए मैच हो गया। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है और वो डीएनए है कि किसी भी तरीके से बलात्कारियों को बचाओ। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है कि अगर बलात्कारी किसी विशेष धर्म से है तो उसको बचाओ। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही डीएनए है कि किसी विशेष जाति से अगर कोई बलात्कारी है तो उसको बचाओ। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये जो बलात्कारी डीएनए है, हम इसको बर्दाश्त इस उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। देश में जहां भी सरकारें हैं नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप कितना ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, नाम नए नए उठाते रहिए, फर्रुखाबाद वाले मामले में क्या हुआ है शिवम त्यागी? 12-12 साल की बच्चियों के कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले लोगों को, डीएनए की मांग करने वालों को ऐसे ही जवाब मिलेगा। फर्रुखाबाद वाले मामले में क्या हुआ है अब तक? अरे आप मत बताइए पढ़ाई लिखाई। फर्रुखाबाद वाले विषय में भी कार्रवाई हो रही है, वहां जाति देखकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप मुझे एक चीज बताइए ना, रेप में नंबर 2 कोई आप जानकारी, मुझे एक चीज बताइए, अमित जवाई का इसीलिए रनिंग कमेंट्री करने के लिए बैठे हुए क्या? उत्तर प्रदेश में जवाब दिया नहीं जा रहा आपसे, मोहित खान पर जवाब दीजिए, क्या हुआ नंबर 2 पे बताइए। इसमें क्या हुआ? कन्नौज वाले विषय में क्या हुआ बताइए ना। ये जो कार्यकर्ता आपके रात को 12-12 बजे बच्चियों को बुला रहे हैं, बताइए इस पर जवाब दीजिए। इनके लिए आपको जो है आपके प्रवक्ता खड़े हो गए थे, नेता खड़े हो गए थे, जवाब दीजिए। कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है आपको भाई? मोहित खान पर कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहे? इतना चिल्ला क्यों रहे? बताइए ना, समय और डेट बताइए ना, इतना चिल्ला क्यों रहे? कब करोगे? बुलडोजर कब चलाओगे? कोई समय नहीं। बलात्कार के हर एक आरोपी पर कार्रवाई होगी। एक आरोपी पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विषय कोर्ट में है, ब्रजभूषण का भी विषय कोर्ट में, विषय कोर्ट में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है आयोग ने। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई थी, खुद एक जांच कमेटी बनाई, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया सारी चीजें हुई। आप जानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? चले ठीक है, तो मैं से आगे बढ़ते हुए आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए उम्मीद है अमित जमई जी बाकी लोगों के मामले में आप नहीं बोलेंगे। क्या नाम लेने से आप डरते हो? मैं नहीं डरता। हो गया नवाब सिंह यादव का नाम लेने से आप अमित डरते हो? जमई मैं जी, नहीं डरता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज आप डिबेट खराब करने की मंशा से आए हुए हैं, और अगर आप लगातार ऐसा करेंगे तो माफी के साथ मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से आपको फ्री हैंड शुरू में बोलने दिया गया उसी तरह से बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। आशुतोष जी, ठीक है शिवम जी, आशुतोष जी अब सीधे आपके पास आते हुए, आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या देख रहे हैं आप? नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? और यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है,
लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी, तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं और वो दोनों लोग अब बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमई की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है। ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में? लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि क्या इससे बड़ी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो सकती है? एमएच खान साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शिवम त्यागी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी जी, मुझे मौका दीजिए। हाँ बोलिए। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, उत्तराखंड के 2 मामलों का जिक्र किया है। सबसे पहले मैं एक चीज सबसे पहले मैं एक चीज बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आशुतोष जी जर्नलिस्ट थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी कब करने लगे। एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का जब डिमोलिशन ड्राइव चलता है, सबसे पहले उसकी जो है उसने किस जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये म्युनिसिपल चेक करता है। उसके बाद उसको नोटिस भेजता है, उसके बाद वहां डिमोलिशन ड्राइव होती है। मोहित खान के यहां पर अगर डिमोलिशन ड्राइव हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसने तालाब की अवैध जमीन कब्जाई हुई थी। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता होगा, इसलिए वो मामला अवैध था, उसने गजल के नाम से होटल बनाया, वो डिमोलिश कर दिया गया। अब आशुतोष जी कोई सबूत दे दे कि किसी एक व्यक्ति का जो घर नहीं तोड़ा गया वो अवैध था, अवैध को ही तोड़ेंगे ना। अब एक और चीज इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तमाचा मारा है, जो कहा है, वो देश और उत्तर प्रदेश के सरकारों के लिए एक ऐसा डिसीजन है, इससे सख्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ही क्यों? अशोक गहलोत ने पेपर लीक वाले मामले में सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर चला दिया था, वो इसके दोषी नहीं है क्या आपके हिसाब से? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर एक महिला नशा तस्कर थी उषा, उसके घर पर अशोक गहलोत ने उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़ दी थी, वो इसके गुनहगार नहीं है क्या? और उनके नाम में तो मुझे कहीं मुसलमान भी नजर नहीं आ रहा, खान भी नजर नहीं आ रहा। छोड़ दीजिए इसको। अभी जो है जिस पार्टी के आप पूर्व कार्यकर्ता थे, उसी पार्टी की पंजाब की सरकार ने शिवालिक पर्वत के पास में ब्लॉक माजरी न्यू चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 29 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसको फ्री कराया है। इसमें आपका ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्या क्यों कहां चला गया भाई ये लॉजिक? इसके अलावा छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में हुआ भाई, उन्होंने भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको भी छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन ने बिल्कुल साफ कहा है, we are not going to protect unauthorized construction, but there has to be some way. दोनों पक्षों से सलाह मांगी गई है, विद इन अ वीक दोनों पक्षों को सलाह देनी है और उसके बाद एक डिसीजन आना है। ठीक है। जब इस देश में बाकी सरकारें हर जगह इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तब तो आशुतोष जी कोई सवाल नहीं पूछते, और कोई मुसलमानों के और कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है। ये हर किसी के खिलाफ है। 20 नाम मैं आपको अभी यहां पर बैठकर गिना चुका हूं। आप उस पर तो सवाल नहीं करते। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है आशुतोष जी, जस्टिस गवाई आपकी तरह बायस नहीं है। आप जवाब ले लेते हैं। बाकी 2 लोग, अनिल दुबे, एमएच खान जी इंतजार करें। बोलिए। मैं फिर पढ़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रमुख 14 साल की लड़की
क्या शिवम जी ने उसका जिक्र किया अपने अपने इस पूरे पूरे दौरान? नाम ले लेता हूं मैं, उनका नाम है भागवत नहीं, सिंह। नहीं, नहीं, आप गोल करके मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। आपने मैंने अपनी बारी नहीं, में जवाब शिवम नहीं जी दे की रहे बात मेरे हो सवाल जाए, का। आप आशुतोष कह जी रहे की थे कि बात हो जाए। माइनॉरिटीज पर बुलडोजर चल रहा है, ये माइनॉरिटीज के नाम है क्या? ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए। जी, आ रही हूँ एमएच खान साहब, आ रही हूँ आपके पास। प्लीज गो ऑन। मैं ये कह रहा हूं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्या राय है? बीजेपी का मंडल प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य है। एक ही दिन में 2-3 खबरें छपी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। इसके ऊपर इनकी मुंह में इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि इसका घर डिमोलिश होना चाहिए? आप जात, आप धर्म विशेष के, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने आपको नहीं बोला, प्लीज। धर्म विशेष के लोगों का नाम ले लेके भारतीय जनता। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।